नमस्कार। आज दिन भर के लिए हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। उप मुख्यमंत्री बोले, जल शक्ति विभाग में नहीं होगी अब ठेकेदारों के माध्यम से कोई भर्ती। विभाग की समीक्षा बैठक में हुआ निर्णय। मंत्री राजेश धर्माणी बोले, सीर उत्सव के दौरान रन अगेंस्ट चिट्टा, वॉक अगेंस्ट चिट्टा एंड टॉक अगेंस्ट चिट्टा पर होगा विशेष फोकस। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में लगाई हाजिरी। बेटी और दामाद भी पहुंचे साथ में। हमीरपुर में कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने धनेड़ तलासी सड़क के लिए लगभग 9 करोड़ 44 लाख देने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा बोले, 20 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से ऊना में बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली की केबल बिछाने का होगा काम। राजपूत सभा हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर की नई कार्यकारिणी का गठन। नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्य को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। जल शक्ति विभाग में अब किसी भी कर्मचारी की ठेकेदारों के माध्यम से भर्तियां नहीं होगी। विभाग अपने स्तर पर भर्तियां करेगा। शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया है। विभाग को ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न तरह के 4136 कर्मियों की एवज में 98 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि विभाग के माध्यम से खर्चा लगभग 26 करोड़ रुपए आएगा। इसलिए इस मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा से जल शक्ति विभाग को 4150 करोड़ का 3 साल में नुकसान हुआ है। भरपाई के लिए केवल 800 करोड़ रुपए मदद के रूप में मिला है। राहत के लिए बड़े फंड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 424 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए वित्त विभाग से मांगा गया और 1227 करोड़ जल जीवन मिशन का केंद्र सरकार से मिलना है, जो अभी नहीं मिला है। आपदा के कारण 3 साल में 46,917 जगह स्कीमें खराब हुई है। ठेकेदार के थ्रू हमें लग रहा है 98 करोड़ रुपया, और इसका मतलब जीएसटी लगता है, ठेकेदार के कमीशन लगती है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम विभाग में उतनी पोस्टें दी जाए ताकि हम नई भर्ती करें। ये 4141 जितना ये 4136 लोग हैं, 26 करोड़ 72 लाख इस पे हमारा एक्सपेंडिचर है, और टोटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंटली होना है। और अगर हमने ठेकेदार को दिया हुआ तो ये 98 करोड़ 79 लाख रुपया होता है। तो बहुत बड़ा पैसा ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है, और लोग जो हैं ना तो वो सरकार के कर्मचारी हैं, तो इसलिए हम ये भी लेके जा रहे हैं कि ये 4100 पोस्टें हमें दो ताकि हम भर्ती करें। सोशल मीडिया में किरकिरी के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जा रही स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनके बेटे भी सरकारी खर्चे पर विदेश जा रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। ऐसे में फिलहाल ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने वर्तमान आपदा के हालातों का हवाला देते हुए 6 महीने बाद विदेश दौरे पर जाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अभी विदेश दौरे पर नहीं जा रहे, आगे 6 महीने में जाएंगे। विदेशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, वहां से तकनीक को सीखकर हिमाचल में लागू किया जाना है। बेटे के विदेश दौरे पर जाने को लेकर मंत्री ने स्वीकार किया कि बेटा और बहू दोनों ने उनके साथ जाना था। परिजन निजी खर्च पर भी जा सकते हैं और स्वास्थ्य कारणों से बेटे को वे साथ लेकर जा रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी गलती मानने की बजाय विदेश दौरे की खबरों के लिखे जाने पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि पत्रकारों को दूसरे ज्वलंत मुद्दों पर लिखना चाहिए, न कि कौन कहां और किसके साथ जा रहा है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, नो डाउट, जिसमें हम लोगों को हर प्रकार से वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा इतने ही पीछे रहेंगे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के पास हमने कर ही रहे। लगभग कपल ऑफ करोड़ की लागत से हम मशीनरी भी ला रहे हैं
और कुछ जगहों में शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अथक प्रयासों से कुछ जगहों में से कम करके भी वो स्वास्थ्य केंद्र को दे रहे हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि आगामी 2 व 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाला घुमारवीं का सीर उत्सव संस्कृति, प्रकृति और समाज को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि सीर उत्सव के दौरान मैराथन आयोजन की मुख्य थीम भी रन अगेंस्ट चिट्टा, वॉक अगेंस्ट चिट्टा और टॉक अगेंस्ट चिट्टा रहेगी, ताकि युवाओं को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि उत्सव के माध्यम से जहां हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित समृद्ध एवं उच्च परंपराओं को नई पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ाना है, तो वहीं एक स्वस्थ, संस्कारी और पर्यावरण संरक्षित समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि सीर उत्सव के दौरान समाज को नशे के प्रति जागरूक बनाने के लिए रन अगेंस्ट चिट्टा, वॉक अगेंस्ट चिट्टा और टॉक अगेंस्ट चिट्टा पर विशेष फोकस रहेगा। सीर उत्सव के पहले दिन 2 अक्टूबर को रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन जो है माननीय सिविल अस्पताल में होगा। और 3 अक्टूबर को एक बड़ा जो है मेडिकल कैंप भी हमारे अस्पताल में लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे शिमला से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे और हमारे स्थानीय जो अवेलेबल हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको भी हमने इसमें उनको आमंत्रित किया है। तो मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श चाहते हैं वो आप 3 अक्टूबर को ज़रूर इसमें हिस्सा लें। और जो हमारे टीबी पेशेंट्स हैं उनको भी हम एक किट जो है 100 से टीबी पेशेंट्स को भी भेंट करेंगे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी बेटी आस्था अग्निहोत्री और होने वाले दामाद एसडीएम सचिन शर्मा के साथ शनिवार को शारदीय नवरात्रों में मां चिंतपूर्णी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना के बाद हवन कुंड में आहुतियां भी डाली और सुख समृद्धि की कामना की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी और दामाद के साथ चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंदिर न्यास की ओर से माता की फोटो और सरोपा उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर अधिकतर समस्याओं का निपटारा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को राहत देने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार 3 साल से जनता का उत्पीड़न करने में लगी है। कांग्रेस राज में 10 प्रकार के सेस जनता पर लग रहे हैं। अब तो जब बिजली का बिल बनता है तो अनेकों प्रकार के सेस प्रकाशित करने की जगह भी छोटी पड़ गई है। मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत दी, लेकिन सुक्खू सरकार ने सीमेंट पर एडिशनल गुड्स टैक्स 7.5 से 16 रुपए कर जनता पर बोझ डाल दिया। राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पानी के 100 रुपए प्रति माह बिल दिए जा रहे हैं। अस्पताल की पर्चियों पर 10 रुपए शुल्क लगाया गया। दूसरी ओर मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाकर जनता को 2 लाख करोड़ की राहत पहुंचाने का काम किया। मोदी राज में भारत 9.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया है, यानी भारत दुनिया के चौथे पायदान पर है। बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी प्रधानमंत्री का एक मंत्र है जिसमें हर भारतीय को अपना सहयोग देना चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आर्थिक मंदी में देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीएसटी में भारी राहत दी। और ये भारी राहत केवल उसको आर्थिक मदद नहीं कर रही, ये भारत के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। वो आइटम्स
जो 12% पर थी उसमें से 90% आइटम्स 5% पर हो गई और 8% आइटम शून्य पर हो गई। जो आइटम्स 28% पर थी उसमें से 90% आइटम्स 18% पर हो गई, 7% आइटम 5% पर हो गई। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजीव गांधी कॉलेज कोटशिरा में भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कॉलेज के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। साथ ही पर्यटकों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए इस बारे में नाटक के माध्यम से बताया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने वर्ल्ड टूरिज्म डे की बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल की GDP में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा रोजगार भी पर्यटन के क्षेत्र में मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। नरेश चौहान ने कहा कि कांगड़ा को सरकार ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा रोजगार पैदा करती है। आप लोग जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कुछ फाइनल ईयर में होंगे, कुछ फर्स्ट ईयर में होंगे, आप लोग अभी आगे बढ़ेंगे जीवन में, और आगे जीवन में सबको कोई ना कोई काम, रोजगार अपनाना पड़ता है। अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रोजगार पैदा करती है, वो आप सभी लोग जानते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो स्टेट का GDP है उसका तकरीबन 7.8 जो शेयर है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हिमाचल सरकार द्वारा ऊना शहर को नगर निगम का दर्जा दिए जाने के बाद इसमें अनेकों गांव शामिल किए गए हैं। इसके बाद इन गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 20 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर व बिजली की केबल बिछाए जा रहे हैं। 2 माह के अंदर इसके टेंडर होने हैं ताकि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जा सके। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की लागत से CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में जहां तक बिजली की केबल तार नहीं बिछाई है वहां पर सोलर लाइट स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊना नगर निगम में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और कुछ ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। 20 करोड़ 47 लाख रुपया जो है वो सिर्फ जो है वो ट्रांसफार्मर और जो बिजली की तारें होती थी, जो भीड़ वाले इलाके में बिजली की तारों का ऊपर से जाना और करंट वगैरह लगता था, वो डर होता था व्यक्ति के जान जाने का, वहाँ हम ट्रांसफार्मरों के साथ साथ केबल जो है वो बिछाने जा रहे हैं और अगले आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर इसके टेंडर हो रहे हैं और इसका पूरा सर्वे हो रहा है और इसमें हम हाईटेक कर रहे हैं इसको, और इसके साथ साथ 2 करोड़ के हम CCTV कैमरे अलग से लगा रहे हैं। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के धनेड़ क्षेत्र के लोगों की आज़ादी के बाद चली आ रही सड़क की मांग को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरा किया है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने विशेष आग्रह किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के माध्यम से पूरा किया। उन्होंने कहा कि धनेड़ तलासी सड़क के लिए लगभग 9 करोड़ 44 लाख राशि से सड़क का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने भाजपा विधायक आशीष शर्मा के सड़क पर श्रेय लेने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विधायक पुल निर्माण को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि प्रशासन पहले विकल्प मार्ग निकालता है, उसके बाद ही पुराना पुल बंद किया जाता है। टोटल मिला के 36 करोड़ रुपया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है इसके जो सौंदर्यकरण है, क्योंकि
जो शहर होता है, जो जिले का जो मुख्यालय होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विचार है कि वो सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि वो एक क्या है, हमारा मिरर है, हमारी गवर्नेंस का एक मिरर है कि वहां से कैसा विकास जो है वो चाहूं तरफ जो पूरे हमीरपुर में जो है वो चल रहा है वो दिखता है। पुलिस टीम ने जुखाला स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास गश्त के दौरान 781.82 ग्राम चरस बरामद की। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि इस दौरान गांव निक्कू नंगल, जिला रूपनगर, पंजाब निवासी आरोपी जरनेल सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। डीएसपी मदन धीमान ने बताया, नशे के खिलाफ चलाया ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये नंगल निवासी जो है जिला रोपड़ 51 वर्षीय जो है इसका पाया गया। जैसे ही इसने पुलिस पार्टी को देखा तो ये अपना जो है ये जो पिट्ठूनुमा बैग था इसको इसने ज़मीन पर रख लिया। शक के आधार पर जब पुलिस ने इसे चेक किया गया तो इसका जो इस बैग को खोलकर इसके जो बड़ा खाना था, ये 2 खाने थे इसमें, जिसमें जो बड़े खाने के अंदर जो है पॉलीथीन में जो है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में ये रैप्ड जो है ये कुछ एक मटेरियल जो है बरामद हुआ है, जो ये जो जिसको जो है आधार जो अपने अनुभव के आधार पर और देखने पर जो है ये चरस जो है चरसी पाई गई है, जो जिसका जो कुल वजन था ये 781.82 ग्राम जो है ये तोलने पर जो है ये पाया गया, जिस आधार पर जो है थाना बरमाना में जरनैल सिंह के विरुद्ध जो है एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। चिंतपूर्णी मंदिर में हर दिन विशेष हवन आयोजित किया जाता है, जिसमें सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। मंदिर के पुजारी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस हवन को प्रारंभ करते हैं और हवन में अग्नि को आहुतियां देते हुए विश्व शांति और समग्र कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हवन समारोह मंदिर परिसर में पूरी श्रद्धा और धार्मिक भक्ति के माहौल में संपन्न होता है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि इस प्रकार का नियमित हवन न केवल वातावरण को पवित्र बनाता है, बल्कि समाज में सद्भाव और एकता भी बढ़ाता है। हवन के जरिए व्यक्ति और समाज दोनों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे दैनिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार चिंतपूर्णी मंदिर में ये हवन एक आध्यात्मिक परंपरा बन गई है, जो न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सभी के लिए सुख, समृद्धि और विश्व शांति का संदेश भी लेकर आती है। बहुत बहुत बधाई। ये माँ का हवन देश विदेश में जो यात्री जो हमारे भारत में हैं उनके कल्याण के लिए ये लगातार रोज नियम से होता है कि माँ के भक्तों को सुख शांति रखे, देश विदेश में उनकी सब यात्रा सफल करे। नवरात्रों की उनको बहुत बहुत बधाई। शनिवार को वन विभाग कार्यालय बिलासपुर में फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से 1 दिवसीय हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य जांच के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ईसीजी, बीएमआई जैसे कई जरूरी टेस्ट किए और कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सुझाव दिए। इस अवसर पर बिलासपुर डीएफओ राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये स्वास्थ्य शिविर वन विभाग के कर्मचारियों की सेहत का ध्यान रखते हुए आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बिलासपुर डीएफओ राजीव कुमार ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि कर्मचारी स्वस्थ रहे ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सके। सर्कल के ऑफिस के कर्मचारी, डिवीजन के ऑफिस के कर्मचारी और रेंज ऑफिस के कर्मचारी जो है आए हुए हैं। इनमें से मैक्स हेल्थ केयर द्वारा और लोगों द्वारा उन लोगों का हेल्थ का जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक किए जा रहे हैं, उनको सजेशन और डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। राजपूत सभा हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर की नए कार्यकारिणी का गठन बड़े उत्साह और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। जिला के सभी उपमंडलों से आए प्रतिनिधियों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजपूत सभा जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने की। अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि संगठन समाज की एकजुटता का प्रतीक है और कार्यकारिणी का गठन समाज हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त कार्यकारिणी आने वाले समय में समाज की समस्याओं को उठाने और युवाओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में संगठित होंगे। अगर हम संगठित होंगे तो सत्ता के ऊपर भी उसी
वर्ग का जो है वो कब्जा होता है। एक एक व्यक्ति जो है वो 100 आदमियों का गठन करे और इस संस्था में अपने साथ जोड़े। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। उपमंडल अधिकारी डॉक्टर पूनम बंसल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चंबाघाट फ्लाईओवर को बंद करने के विरोध में आधा दर्जन गांव के लोग प्रशासन के पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सर्वे कर रहे हैं व निष्कर्ष निकाला है कि इस रेलवे फाटक को बंद करने से लोगों को खासा नुकसान होगा व दुर्घटना भी बढ़ जाएगी। एसडीएम सोलन डॉक्टर पूनम बंसल ने बताया कि रेलवे फाटक को बंद करना तर्कसंगत नहीं है। रेलवे विभाग व एनएचआई के बीच कोई करार फ्लाईओवर बनाते समय हुआ था, लेकिन अब आपत्तियां बहुत आ रही है, जिसको देखते हुए ये बंद करना सही नहीं है और वे रेलवे अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे। इसी चीज़ को वर्कआउट करने के लिए कि क्या फाटक को बंद किया जा सकता है या नहीं, एक जॉइंट सर्वे किया गया था। तो लोगों के जो भी हमें इश्यूज आए उससे यही पाया गया कि अगर फाटक बंद किया जाता है तो हमारा जो भी चंबाघाट का सारा एरिया है, हमारा पड़क पंचायत, पड़क है, सलोगड़ा है, ब्रूरी और हमारे जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मशरूम का है, वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवानी विभाग है और उससे सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द बस स्टैंड, जो कि हमारा पुराना बस स्टैंड है, उसकी कनेक्टिविटी भी वहीं से रेलवे फाटक से होते हुए जाती है। तो बंद किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ अब हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है।